क्लास 11th इंग्लिश प्रोच का हॉर्नबिल पुस्तक में उसका फर्स्ट लेसन समाप्त हो चुका है। और आज हम लोग उसकी जो एक फोटोग्राफ नाम की जो एक पोएम है, आज इसको पढ़ने जा रहे हैं। अर्थात लेसन सेकंड मान लीजिए इसको आप, या पोएम का पहली पोएम है इसमें की, तो इसको पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं, मेहनत कीजिए, अच्छी तरह पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। इसमें कर बहिया बले अपनी छाण बिरानी आस, हम लोग तो केवल लाइट्स दे रहे हैं आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए, और ऐसी लाइट जो आपके पास नहीं है, बल्कि दूर से एक टार्च की लाइट है, दूर से आपको लाइट दिखा रहे हैं, आप चलिए आगे रास्ते पर। और अगर आपने इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया तो आगे फिर आपके अंधेरा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए अच्छी तरह डट जाइए, इसका गहन अध्ययन कीजिए। तो आ फोटोग्राफ नाम की ये पोएम है। शर्ले टॉलसन नाम की एक कवित्री हैं, ये कवित्री हैं, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये कविता इनकी माँ के ऊपर दी गई एक श्रद्धांजलि है। इनकी माँ की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी माँ के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि दिया है, याद किया है अपने माँ के उन दिनों को जब इनकी माँ जीवित थी और जो किया करती थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में ये कविता लिखी गई है। तो आइए हम लोग पढ़ें, इसको देखें। द cardboard shows me how it was when the two girls cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand. कार्डबोर्ड क्या होता है? कार्डबोर्ड जो है वो गत्ता के ऊपर चिपकाया गया कोई फोटो चित्र। कार्डबोर्ड जो है वो ए फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड माने गत्ता, कार्डबोर्ड गत्ता आप लोग जानते ही हैं, घरेलू प्रयोग में आते हैं जो गत्ते होते हैं, और उनके ऊपर जो है पेस्टेड किया गया एक चित्र जो है, उसको कार्डबोर्ड फोटोग्राफ है वो। उस तो कार्डबोर्ड शोज, गत्ते पर चिपकाया गया चित्र, शोज माने प्रदर्शित करता है, दिखाता है, बताता है। मी माने मुझे, हाउ इट वॉज कि कैसे था, व्हेन जब, द टू गर्ल्स दो लड़कियां, टू गर्ल्स दो लड़कियां, कजिन्स माने चचेरी बहन, दो चचेरी बहन हैं, टू गर्ल्स कजिन्स, दो चचेरी बहनें क्या कर रही थी? वेंट पैडलिंग माने तैरने, समुद्र में तैरने गई। वेंट माने गई, पैडलिंग माने तैरना, समुद्र में तैरने के लिए गई। जब मेरी दो चचेरी बहनें समुद्र में तैरने के लिए गईं, ये जो है कार्डबोर्ड का जो पिक्चर है, जो गत्ते पर चिपका हुआ चित्र, ये शोज करता है, ये प्रदर्शित करता है, बताता है, प्रकट करता है कि किस प्रकार से जब दो बहनें, चचेरी बहनें, मेरी चचेरी बहनें, किसकी चचेरी बहनें? कवित्री की चचेरी बहनें, गर्ल्स कजिन्स वेंट पैडलिंग, समुद्र में तैरने गई। ईच वन होल्डिंग, ईच वन माने प्रत्येक, होल्डिंग पकड़े हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ का एक हाथ, एक हाथ। तो कहने का मतलब कि कवित्री की माँ थी और माँ के साथ में दो चचेरी बहनें थी इनकी, जो इनकी माँ के एक हाथ दोनों पकड़े हुए थी। समझ लीजिएगा, कहाँ जा रही थी? समुद्र में तैरने के लिए जा रही थी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन? एक कवित्री की माँ, और कवित्री की माँ के दोनों तरफ कवित्री की दो चचेरी बहनें जो होल्डिंग किए हुए थी, हाथ, हैंड, किसके? इनकी माँ के हाथ, एक हाथ पकड़े हुए समुद्र में तैरने के लिए ये लोग गई हुई थी। ये चित्र बताता है, चित्र को देख करके वर्णन हो रहा है। चित्र में जो
गत्ते के ऊपर चित्र चिपका हुआ। उस चित्र को देख करके कवित्री कहती है कि ये चित्र प्रकट करता है कि किस प्रकार से मेरी दो चचेरी बहनें मेरे माँ का हाथ पकड़े हुए समुद्र में तैरने के लिए गई। एंड सी द बिग गर्ल सम 12 years आर सो। और वो सी का मतलब वो कौन? माँ, इनकी माँ। द बिग गर्ल लड़कियों से बड़ी थी। बिग माने बड़ी थी, लड़कियों से, सम 12 years आर सो। कुछ 12 ईयर माने 12 साल या ऐसे ही, कुछ 12 साल या ऐसे ही, कुछ 12 साल या ऐसे ही, लगभग की बात है, कुछ 12 साल ऐसे ही वो उनसे बड़ी थी। कौन, किसके लिए बात हो रही है? इनकी माँ इनकी दोनों चचेरी बहनों से लगभग कुछ ऐसे ही 12 साल जो थी वो बड़ी थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, ऑल थ्री तीनों, स्टूड स्टिल क्या थी? खड़ी थी बिल्कुल। स्टिल माने शांत, तीनों शांत खड़ी थी। टू स्माइल मुस्कुरा रही थी। थ्रू देयर हेयर अपने बालों को, थ्रू देयर हेयर माने अपने बालों को सुधारती हुई। बाल की जो लटें लटक रही थी मुंह के अगल बगल, उन बालों को सुधारती हुई तीनों मौन या स्थिर या शांत चुपचाप जो है तीनों खड़ी थी। थ्रू देयर हेयर माने बाल जो थे उनके क्या थे? लटक रहे थे, चेहरे पर लटके हुए थे, चेहरे से हटाती हुई थी बाल, और तीनों खड़ी हुई थी। हाँ, फिर क्या था? ए स्वीट आई द अंकल विद कैमरा। और मेरे चाचा जो थे, अंकल जो थे, वो कैमरा लिए खड़े थे, फोटो ले रहे थे। समझ गए बात? आई द अंकल, चाचा क्या था? विद द कैमरा, कैमरा लिए हुए थे। अर्थात क्या होता? आप एक ये चित्र का वर्णन तो हो ही रहा, लेकिन आपके मस्तिष्क में भी एक चित्र बन जाना चाहिए कि कवित्री की माँ है, लगभग 12 साल बड़ी हैं, माँ के साथ में इनकी दो चचेरी बहनें हैं, दोनों इनकी माँ का हाथ पकड़े हुए समुद्र में उतर रही हैं, जा रही हैं तैरने के लिए। खड़ी हैं तीनों एक स्थान पर, और तीनों के चेहरे पर बाल लटक रहे हैं, इनको हटा रहे हैं चेहरे से बाहर, और सामने इनके अंकल हैं, चाचा हैं, कैमरा लिए इनकी फोटो खींच रहे हैं। माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। मेरी माँ मेरे पैदा होने के पहले हैं, मेरी माँ जो थी, माई मदर्स दैट वॉज, नहीं यहाँ से, ए स्वीट फेस, एक बड़ा मधुर चेहरा, स्वीट फेस, बड़ा मधुर चेहरा था। माई मदर्स मेरी माँ का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, मेरे पैदा होने के पहले मेरी माँ का चेहरा जो था वो बड़ा स्वीट था, बड़ा मधुर चेहरा था। एंड द सी, और वो समुद्र जो था, विच अपीयर्स जो प्रतीत होता था, टू हैव चेंज्ड लेस, समुद्र में बहुत लेस माने कम चेंजिंग होती है, परिवर्तन समुद्र में बहुत कम होता है। आप कह लीजिए कि परिवर्तन कहाँ होता है? समुद्र में स्थिर होता है, ज्यों का त्यों, न घटता है न बढ़ता है, इसीलिए उसको समुद्र कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि और समुद्र जो है, जो चेंज लेस कम परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, अपीयर माने प्रतीत हो रहा था, वास्ट धो रहा था, देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, क्या धो रहा था? उनके ट्रांजिएंट फीट माने बढ़ते हुए कदमों को, बढ़ते हुए पैरों को जो था वो समुद्र धो रहा था। अब एक कविता है, काव्यात्मक भाषा में है। समुद्र धोने का मतलब है कि उसके समुद्र में घुसी खड़ी थी, फोटो खिंचवा रही थी, और समुद्र की लहरें, समुद्र का पानी टक्कर मार करके उनके पैरों को टकराता था, फिर वापस जाता था। इसको कवित्री ने कह दिया है कि वो समुद्र जो है उनके पैरों को जो है आगे बढ़ते हुए, हैं, ट्रांजिएंट फीट माने आगे बढ़ते हुए पैरों को क्या कर रहा था? टेरिबली ट्रांजिएंट, आगे बढ़ते हुए पैरों को धो रहा था समुद्र। ये बात वहां पर होता। इन दिस पर्टिकुलर पोएम the poetess describes about a photograph in which there were 3 women. First was the mother of the poetess,
and on the both side of her mother, her two cousin sisters were holding the hand of her mother, and they were going to swim in the sea. The poetess says again that the age of her mother was 12 years more than the age of her two cousin sisters. And all these three were standing still, were standing silent, and they were trying to remove the hair from their face. And in front of them, her uncle, who had a camera and who was taking the photograph of these three people. The poetess remembers about the attractive face of her mother. The poetess says that the face of her mother was attractive when she was not born. In other words, we can say that in the youth, the mother of poetess was very beautiful. And the sea, the ocean in which they were going to swim, the poetess describes that it seemed as if the ocean was washing the feet, the moving feet of her mother and of her cousin sisters. In this way, this stanza ends, and you have to describe it in English, and you have to read it again and again.